बादब मुलाहजा में मैं फजल इमाम मलिक। सुप्रीम कोर्ट को कामगारों की याद बहुत देर से आई। 2 महीने लगभग बीत जाने के बाद उसे मज़दूरों की परेशानियों का पता चला। सड़कों पर मज़दूरों की बहुत सारे मज़दूरों की मौत हो गई। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान तो लिया, लेकिन तब तक सैकड़ों मज़दूरों की मौत हो चुकी थी, सड़कों पर भी और फिर उन श्रमिक एक्सप्रेसों पर भी जो केंद्र सरकार ने उन्हें अपने अपने घर पहुंचाने के लिए शुरू की थी। घरबंदी की वजह से देश भर के विभिन्न राज्यों में जहां तहां फंसे मज़दूरों को, कामगारों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अब जाके कहा है कि मज़दूरों को 15 दिन के अंदर वापस उनके घरों में भेजा जाए। सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया और कहा कि घरबंदी के दौरान जिन मज़दूरों पर कथित तौर पे घरबंदी या तालाबंदी या लॉकडाउन का उल्लंघन के मामले दर्ज किए गए हैं, सभी मामले वापस लिए जाएं। बहुत सारे मज़दूर हैं जिन पे मुकदमे दर्ज किए गए थे लॉकडाउन का उल्लंघन करने का, और पिटाई तो बहुतों की हुई थी। बहुत मज़दूरों को पुलिस ने बेरहमी से पीटा था। हालांकि कई जगहों पर पुलिस ने मदद भी की, लेकिन पुलिस की क्रूर चेहरा ज़्यादा ही उजागर हुआ। कोर्ट ने केंद्र और राज्यों को सुव्यवस्थित तरीके से मज़दूरों की पहचान के लिए एक सूची तैयार करने को कहा। कोर्ट ने सरकारों से मज़दूरों को स्किल मैपिंग कर रोज़गार के मुद्दे पर भी राहत देने को कहा है। हालांकि ये भी सच है कि बड़ी तादाद में मज़दूर घरों को लौट गए हैं। सुप्रीम कोर्ट को देर में सुध आई। इससे पहले 31 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में मामला गया था। तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा, उन्होंने इस मुद्दे को उठाया था। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई थी। बाद में उनकी जो गुहार थी उसे रिट में, याचिका में बदल दिया गया, और तब देश के सॉलिसिटर जनरल जो है तुषार मेहता ने मज़दूरों को लेकर और जिस तरह की बातें कही थी, और उसके बाद भी 28 मई को भी जिस तरह से का प्रवचन उन्होंने अदालत में दिया, गुमराह करने वाला और झूठ पे, सारे फेक न्यूज़ पर आधारित बातें, दलीलें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में रखी, ये अपने आप में हैरत करने वाली बात है। तुषार मेहता ने कई भ्रामक बातें की, और जैसा कहा कि 28 मई को उन्होंने जिस तरह की बातें कही वह सरकार की नीयत पर सवाल उठाता है। जाहिर है कि सरकार के पक्ष को ही उन्होंने रखा, तो सरकार जिस तरह से की जो सोचती है उस तरह से उन्होंने कोई दलीलें दी। लेकिन सरकार की दलील हो या तुषार मेहता की दलील हो, ये दलील अपने आप में बहुत सारे सवाल खड़ा करता, और सवाल खड़े भी हुए। तुषार मेहता ने पत्रकारों को गिद्ध कहा, अंधकार का मसीहा, प्रॉफिट ऑफ डूम्स जैसे अलंकरण का इस्तेमाल किया। एसी कमरों में बैठकर नकारात्मक सोच वाले लोगों को स्पीच वॉरियर बताया, जो सिर्फ अदालतों का वक्त बर्बाद करते। एक तरह से उनके कहने का लब्बो-लुआब ये था कि इस तरह का करके और सरकार को बदनाम करते हैं। और उनका ये भी कहना था कि फर्जी खबरों के आधार पर मज़दूरों के लिए आंसू बहा रहा है। महुआ मोइत्रा, जिन्होंने पहली बार 31 मार्च को जो मज़दूरों को लेकर जो सब लोग सड़कों पर उतरे थे, अचानक जब लॉकडाउन लगा दिया गया और अपने अपने घरों में मज़दूरों को बंद कर दिया गया, उन्हें अपने अपने शहरों में कैद कर दिया गया, एक तरह से बिना किसी पूर्व नियोजित की किसी योजना के तहत, कोई पूर्व नियोजित इस पे अमल नहीं किया गया, और सिर्फ अचानक 4 घंटे के जो नोटिस पे जिस तरह से घरबंदी की गई, उससे बहुत मज़दूरों को दिक्कत हुई। महुआ मोइत्रा का कहना कि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता लगातार झूठ बोल रहे हैं। मैंने मज़दूरों के पलायन को नज़दीक से देखा है, उससे जुड़ी रही हैं। पहले दिन से मैंने उनकी पीड़ा को समझा, और 31 मार्च को मज़दूरों को लेकर जजों को लिखा था, जिसे बाद में जजों ने याचिका में बदल डाला। उन्होंने मेरी बातों को सुना, समझा। तुषार मेहता अदालत में लगातार गलत बोलते रहे, ये आरोप लगाया है महुआ मोइत्रा ने भी, और जिन्होंने भी सुना
उन्होंने भी यही बातें कही कि तुषार मेहता ने दरअसल कोर्ट को अदालत को गुमराह किया है, मामले को उलझाकर सुनवाई टालने की कोशिश की। पहली बार मामला सामने आया तो उन्होंने कहा कि वे स्टेटस रिपोर्ट फाइल करेंगे, ऐसा किया भी, लेकिन उसकी कॉपी महुआ मोइत्रा को नहीं दी। वे इस तरह की हरकत कर अदालत को भरमाते रहे, सुनवाई को टालने की कोशिश करते रहे। सुनवाई एक हफ्ते टली भी। 3 अप्रैल को सुनवाई के लिए मामला सामने आया तो प्रशांत भूषण के साथ महुआ मोइत्रा भी कोर्ट में थी, और भी कई और मामले थे मजदूरों को लेकर, कई और मामले भी आए जिस पर एक साथ सुनवाई होनी थी। तब तुषार मेहता ने कहा 31 मार्च को 11 बजे, मतलब जिस दिन की घटना की 31 मार्च को 11 बजे सुबह सड़कों पे कोई मजदूर नहीं था। ऑन रिकॉर्ड है ये, उन्होंने ये बात सुप्रीम कोर्ट में कही। यह पहला झूठ था। उन्होंने किसी तरह का हल्फनामा नहीं दिया। ऑन रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट में कहा, सब कुछ ज़ुबानी ही कहा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी हल्फनामा के लिए जोर नहीं दिया। ये सुप्रीम कोर्ट के पर भी सवाल खड़े करता है। महुआ मोइत्रा कहती कि उन्होंने 3 झूठ बोला। पहला झूठ, कोई मजदूर सड़क पर नहीं था। दूसरा, सभी मजदूरों को खाना और शेल्टर दिया जा रहा है। और तीसरी बात ये कही थी कि किसी तरह की समस्या नहीं है, और जो इस तरह की शिकायत कर रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं और अखबारों में छपी खबरों के आधार पर ऐसा कर रहे हैं। मेरे खिलाफ अदालत में वो खड़े हुए, झूठ बोला, और ऑन रिकॉर्ड झूठ बोला, जबकि मजदूर सड़कों पर लगातार पैदल चल रहे थे। और जैसे मैंने कहा कि अदालत में उन्होंने पत्रकारों को गिद्ध तक कहा, प्रॉफिट ऑफ डूम, नकारात्मकता फैला रहे हैं। हालांकि बाद में उन्होंने ये सफाई दी कि उन्होंने पत्रकारों को गिद्ध नहीं किया, उन समाजसेवी और स्वयंसेवी संगठनों के लिए कहा है जो अदालतों में इस तरह से आके नकारात्मकता फैलाते हैं और अपने स्तर पे वो कुछ नहीं करते हैं। मतलब वो सिर्फ सरकार के भरोसे होते हैं। वो कुछ करें अगर समाज में उन मजदूरों के लिए क्या होता, तो उन्हें इस तरह की छूट थी। उनके कहने का लबोलाब था कि उन्हें इस तरह की छूट थी कि वो सुप्रीम कोर्ट में आके इस तरह का याचिका दायर करते। सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं विकास सिंह, वरिष्ठ वकील हैं, उन्होंने भी तुषार मेहता के झूठ पे बड़ी कड़ी टिप्पणी की। उनका कहना है कि 24 तारीख की रात, यानी 24 मार्च की रात 4 घंटे के अंदर घरबंदी का ऐलान कर दिया गया। घरबंदी का ऐलान सही मानते हैं वो, लेकिन करोड़ों लोगों की जान सांसत में डाल दी गई। 4 घंटे की सूचना पर घरबंदी अपने आप में इसे ठीक नहीं कहा जा सकता। तब सरकार ने मजदूरों की बात को लेकर थोड़ा भी नहीं सोचा था, कुछ भी विचार नहीं किया था। 5 दिन बाद सरकार ने आदेश दिया कि कोई नहीं जाएगा, कोई घरों से नहीं निकलेगा, जो है वहाँ रहे, जो जहाँ है वहीं रहे। तो इसका मतलब है कि समझा जा सकता है कि उनके बारे में जानबूझकर इस तरह का फैसला किया गया। सरकार को पता था कि मजदूर हैं, करोड़ों मजदूर हैं जो देश के अलग अलग हिस्सों में फंसे हुए हैं, अपने अपने घरों के लिए वो निकल सकते हैं, चूँकि लॉकडाउन के बाद उनके लिए रोज़ी रोटी का मसला हो जाता है। लेकिन विकास सिंह कहते हैं कि सरकार ने उन्हें भिखारियों की तरह रखा। उन्हें सम्मान से जीने का अधिकार है, लेकिन सरकार ने उन्हें सम्मान से जीने का अधिकार, जो उनका राइट अधिकार है, संविधान ने जो उन्हें हक दिया, उस अधिकार का सरकार ने हनन किया, उस अधिकार पर हमला किया। उनके साथ कैदियों से भी बुरा बर्ताव किया, और जब घर जाने के लिए बेचैन हुए तो उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमे दर्ज किए गए, जो मुकदमे आज हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जो आज आदेश दिया है। जब अदालत में मामला आया तो सॉलिसिटर जनरल लगातार, यानी तुषार मेहता लगातार झूठ बोलते रहे, एक के बाद एक। उनके खिलाफ तो विकास सिंह का कहना, खुद वरिष्ठ वकील हैं, वो बार काउंसिल के भी बहुत सदस्य रहे, अध्यक्ष भी रहे। DDCA का चुनाव भी लड़ा था उन्होंने दिल्ली के क्रिकेट एसोसिएशन के लिए, लेकिन वो हार गए थे पिछली बार अरुण जेटली से। तो उनका कहना कि तुषार मेहता के खिलाफ तो धोखाधड़ी का मामला चलना चाहिए। उनका झूठ पकड़ा भी गया, सामने भी आया, लेकिन बदकिस्मती से वे बचकर निकल गए। आमतौर पर अदालत सरकार को सही करने के लिए कहती है, लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं हुआ और वे साफ बचकर निकल गए। लेकिन उनका झूठ जब सार्वजनिक हुआ तो 28 मई को अदालत में जब संज्ञान लिया, मजदूरों को लेकर स्वतः संज्ञान लिया,
और तब जब केंद्र की तरफ से वो फिर अपनी केंद्र की बात रखने के लिए आए तो उन्होंने जिस तरह की बातें की, प्रॉफिट ऑफ डूम, नकारात्मकता वगैरह की बातें की और फर्जी खबरों वगैरह की, जिसे लेकर विकास सिंह का कहना है कि वो डिस्प्रेशन में कहा, क्योंकि तब फर्जी खबरों का हवाला देते हुए कहा था कि घरबंदी में लोग फर्जी खबरों की वजह से निकले हैं, मजदूर सड़कों पर निकले हैं, लेकिन फर्जी खबर क्या थी? तालाबंदी की खबर थी फर्जी। अब तो 2 महीने से ज़्यादा हो गए हैं घरबंदी के। इतना ही नहीं, जब कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला और कुछ दूसरे लोगों की ओर से एक हस्तक्षेप याचिका दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट में, उन्हीं दिनों जब संज्ञान लिया था सुप्रीम कोर्ट ने, उसका भी विरोध करते हुए तुषार मेहता ने कोर्ट में कहा कि इसे राजनीतिक मंच न बनाया जाए, बनने न दिया जाए। मजदूरों के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कई तीखे सवाल पूछे थे। लगातार उसने सवाल पूछे, लेकिन तुषार मेहता आएँ बाएँ शाएँ करके निकल गया। तुषार मेहता ने हस्तक्षेप अर्जी दाखिल करने वालों को सुने जाने का विरोध किया। कहा था कि जिन लोगों ने हस्तक्षेप अर्जी दाखिल किया, यानी याचिका दायर की और मजदूरों की मसले पर कोर्ट में बहस करना चाहते हैं, उनसे पहले ये पूछा जाना चाहिए। कपिल सिब्बल से भी उन्होंने पूछा था, कपिल सिब्बल जो कि मजदूरों की तरफ से या रणदीप सुरजेवाला की तरफ से खड़े हुए थे, कि आपने क्या योगदान दिया है। उनसे पूछा जाए कि उन्होंने इस दिशा में क्या किया है, लेकिन सरकार से पूछने से पहले उन्हें खुद कुछ करना ज़रूरी नहीं है। ये बड़ा सवाल ये है कि उन्होंने जो सवाल उठाया, ऐसा करना ज़रूरी नहीं कि अगर हम या कोई भी अगर सरकार से सवाल उठाता है तो ये ज़रूरी है कि वो मजदूरों के लिए कुछ करे, ये कोई ज़रूरी नहीं। और ज़रूरी नहीं है कि जो व्यक्ति सक्षम है वही सरकार से सवाल करे, और फिर अदालत में याचिका दायर करने वाला अगर ऐसा कर रहा है तो वह भी तो एक काम ही कर रहा है, मजदूरों के हित में आवाज़ ही तो उठा रहा है, जो दूसरा नहीं कर रहा है। दूसरे कुछ और कर रहे हैं, याचिका दायर करने वाला और कुछ कर रहा है। यानी एक सरोकार तो उसका मजदूरों से बना हुआ है, यानी जो एक कर सकता है वो दूसरा नहीं कर सकता, और जो दूसरा जो कर सकता है वो अपना काम कर रहा है। इसलिए याचिका दायर करने वालों पर आरोप लगाना या उनसे सवाल पूछा जाना अपने आप में बेईमानी है। और तुषार मेहता ने सिर्फ ज़बानी जमा खर्च ज़्यादा किया और अलग अलग यानी फर्जी खबरों के आधार पर, और कह सकते हैं कि व्हाट्सएप के खबरों के आधार पर उन्होंने अदालत को भरमाने और बहकाने की कोशिश की। मजदूरों की दुर्दशा पर कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई तो सॉलिसिटर जनरल ने अदालतों पर समानांतर सरकार चलाने का आरोप लगाया, क्योंकि देश भर के कई अदालतों में, हाई कोर्ट में गुजरात से लेकर आंध्र प्रदेश और पटना, गुजरात, तेलंगाना, कई अदालतों में, आंध्र प्रदेश, कोलकाता, इन तमाम अदालतों में मजदूरों के मसले पर लेकर कई याचिकाएं दायर की गई। तो तुषार मेहता ने आरोप लगाया कि एक समानांतर सरकार अदालत में चलाई जा रही है। अंग्रेज़ी का अखबार इंडियन एक्सप्रेस ने तब इस पर सुर्खी लगाई थी, शीर्षक लगाया था और इसे पहले पन्ने पर छापा था, और इस शीर्षक के साथ कि तुषार मेहता की समानांतर सरकार :19। तो हाई कोर्ट ने भी कोविड समस्या पर कई आदेश दिए। तुषार मेहता की इस पूरी बयानबाजी पे को अदालतों में जो भी कहा उसकी उन पर काफ़ी आलोचना भी हुई है। भारत के यानी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में अब जो बात कही, सच तो यह है कि वो बात उतनी बुरी नहीं है जितनी पिछले साल यानी 2019 में अटॉर्नी जनरल रहते हुए मुकुल रोहतगी ने कही थी कि नागरिकों के उसके शरीर पर संपूर्ण अधिकार नहीं है। गनीमत तो ये रही, और हो सकता है कि सरकार की मेहरबानी हो, अदालतों की मेहरबानी है उनकी, कि उन्हें यह नहीं कहा या सरकार ने अब तक ये नहीं कहा कि नागरिक का उसके जिस्म के एक एक हिस्से यानी नाक, कान, मुंह, होंठ, बाल, दांत, हाथ, पैर, तलवे, उंगलियां, इन सब पे अधिकार नहीं है। ये भी कह सकते हैं जब अटॉर्नी जनरल ने मुकुल रोहतगी ने जब ये बात कही थी, राज्य का और उन्होंने ये भी कहा था कि यानी राज्य का अधिकार है, कह सकते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि कोई एक दिन अदालत के सामने आए और ये कहे सरकार का पक्ष रखते हुए कि नागरिकों को, मजदूरों को, कामगारों को मीडिया के अपनी तकलीफ़ों को बताना दिखाना उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है।
कोई ठीक नहीं, चूँकि जिस तरह से मीडिया पे शिकंजा कसा जाता है, सरकारें जिस तरह से मीडिया पे अंकुश लगाने की कोशिश कर रहे हैं, बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश और दिल्ली तक में सरकारों पे के ख़िलाफ़ सरकारों से सवाल पूछने पर, सरकारों को आईना दिखाने पर मीडिया के सामने कई तरह की मुश्किलें खड़ी कर दी जाती हैं, पत्रकारों को पर मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। तो जाहिर है कि कई अगर मगर और कई तरह के सवाल उठेंगे और ये सवाल आने वाले समय में भी और लोकतंत्र के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। फ़िलहाल इस पूरे सरकार के नज़रिए को लेकर एक और तुषार मेहता ने जो अदालतों में जो कहा उसको लेकर दो चार मिसरे याद आते हैं, दो शेर याद आते हैं। किसी ने कहा कि लगा के आँख शहर को बादशाह ने कहा, उठा है दिल में तमाशे का शौक़ बहुत। लगा के आँख शहर को बादशाह ने कहा, उठा है दिल में तमाशे का शौक़ बहुत। झुका के सर सभी शाह परस्त बोल उठे, हुजूर का शौक़ सलामत रहे शहर और बहुत। झुका के सर सभी शाह परस्त बोल उठे, हुजूर का शौक़ सलामत रहे शहर और बहुत। आपको ये बातें ठीक लगी हों तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे।